Hello students, myself Bhupen Singh, Associate Professor Department of Mechanical Engineering, रातीवड़ कैंपस। जैसा हम लास्ट क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के वेल्डिंग के हमने टाइप्स पढ़े हैं, उनकी मेथड्स पढ़ी हैं, उनके एप्लीकेशंस पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। उसी में अब लास्ट है थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में ये भी वेल्डिंग की प्रोसेस ही है, बट ये एक तरीके से आप लोग ने जैसे काम किया है कास्टिंग का, ये कास्टिंग जैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें जो मोल्टन मेटल होता है, इसमें अपन इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं या उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पोल नहीं बनाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि जॉब पीस को अपन पहले ऐड करें और फिर उसके बाद में उसमें स्पार्किंग कराएं, करंट का फ्लो कराएं। ये प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई होती है जहाँ पर आपके पास में हीटिंग का कोई मीडियम ना हो, ना इलेक्ट्रिसिटी हो ना गैस मीडियम हो, वहाँ पर अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस क्या होती है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। थर्माइट वेल्डिंग इज प्राइमरली अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस in which weld is effected by pouring superheated liquid thermite steel around the parts to be united। मतलब क्या होता है, ये फ्यूजन वेल्डिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, गलने वाली प्रोसेस होती है। और इसमें जिन दो पार्ट्स को अपन को ऐड करना रहता है उसमें अपन सुपर हीटेड लिक्विड स्टील को प्योर करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो अपन अभी देखेंगे उसको, ठीक है। अभी अपन पहले इसको प्रोसेस को देख लेते हैं कि थर्माइट वेल्डिंग में होता क्या क्या है, ठीक है। इन द केस ऑफ थर्माइट प्रेशर वेल्डिंग, ओनली द heat of the thermite reaction is utilized to bring the surface of metal to be welded in a plastic state. Mechanical pressure is then applied to complete the वेल्ड, ठीक है। इसमें है वही चीज, ठीक है, कि अपन प्लास्टिक स्टेज तक आता है, ठीक है, और जो हीट होती है उसके कारण फिर उसके बाद में अपन उसमें मोल्टन मेटल डाल देते हैं, फिर उसको अपन मैकेनिकल प्रेशर से अप्लाई कर देते हैं तो वो चीज उसमें वेल्ड हो जाती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हो सकता है कि आप लोग ने देखा हो, रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे रेलवे ट्रैक क्रैक हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि एक कौन टाइप का एक वेसल होता है, वो उसके ऊपर पटरियों के ऊपर लगा रहता है जहां पर वेल्ड करना रहता है, और उसके बाद में फिर उसी से और नीचे की तरफ अपन देखते हैं तो उसमें उसको कस देते हैं सब तरफ से। वो छोटा सा रहता है, मतलब पोर्टेबल टाइप का होता है कि वह इजी टू हैंडलिंग होती है वो, ठीक है। तो वो उसको अपन वहां पर यूज कर लेते हैं, जितना मटेरियल अपन को यूज करना है उतना अपन उसमें डाल देते हैं तो उतने में वो वेल्डिंग हो जाती है। ऐसा बहुत ज्यादा क्रैक तो रेलवे ट्रैक में होगा नहीं कि वो 2 फीट 3 फीट का क्रैक आया है। क्रैक वर्टिकली आता है थोड़ा बहुत, तो उसको फिल करने के लिए अपन को ये यूज करता है। द थर्माइट प्रोसेस फॉर वेल्डिंग मेटल is based on the chemical reaction between finely divided aluminium and iron oxide। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है, एल्यूमिनियम का और आयरन ऑक्साइड के, ठीक है। और इसको जब अपन इस प्रोसेस को करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है एल्यूमिनियम के साथ में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और जो आयरन है या प्योर मेटल है या प्योर स्टील या आयरन अपन बोले, वो अपन को अलग से मिल जाता है, और इसी का अपन यूज करते हैं किस चीज के लिए, ये वेल्डिंग की प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर अपन को एक केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है। वहाँ हीट जनरेट होती है, वो हीट का इसके साथ में हीट भी जनरेट होती है, तो वो हीट का अपन यूज करते हैं हीटिंग करने के लिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाने के लिए। और फिर इसमें से जो अपन को प्योर आयरन मिलता है, इस आयरन का अपन यूज करते हैं फिलर मटेरियल के तौर पर, ठीक है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए अपन को इसमें एक और सब्सटेंस मिलाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द बेरियम पेरोक्साइड। वो एक तरीके से इसमें इसको इन दोनों को स्पार्किंग करने के लिए अपन उसका यूज करते हैं, ठीक है।
तो वो जैसे स्पार्किंग करता है तो यहाँ पर फिर हीट डेवलप होती है। हीट डेवलप होती है तो फिर ये बॉन्ड टूटते हैं, आयरन ऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, फिर वो ऑक्सीजन निकल करके एल्यूमिनियम के साथ में बॉन्ड बनाती है, और फिर जब ये बॉन्ड टूटता है तो वहां से अपन को हीट मिलती है, और फिर अपन को प्योर स्टील मिल जाता है या आयरन मिल जाता है। अपन यहाँ पर एफ ही लिखा है तो अपन आयरन की बात करेंगे, आयरन मिल जाता है। और फिर उसके बाद में वो जो हीट आती है उस हीट को अपन यूज कर लेते हैं कहाँ पर, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या हीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसमें यही आयरन जाता है और वो उसके अंदर फिल हो जाता है। अब ये प्रोसेस अगर अपन देखें तो ये है थर्माइट वेल्डिंग का, जिसको अपन इक्विपमेंट बोलेंगे, ठीक है, पोर्टेबल। इसमें आप जो एक नंबर देख रहे हैं, क्रूसिबल है, ये कॉनिकल, यही चीज आपने देखी होगी। तो जो उसमें जो अपनी रेलवे ट्रैक होता है उसमें आपने देखा होगा, तो ये जो इसमें 7 नंबर का आपको जो यहाँ पर पोर्शन दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो वर्क पीस है, मतलब ये जो 7 नंबर जो दिख रहा है आपको, ये है रेलवे ट्रैक, ठीक है। और ये रेलवे ट्रैक यहाँ से वर्टिकली है, ठीक है, और इसी के अप वर्टिकल डायरेक्शन में हम यहाँ, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली ट्रैक बिछा हुआ है, और इस पर ये वर्टिकली अपन क्या करते हैं, ये क्रूसिबल को फिक्स कर देते हैं इसमें, ठीक है। क्लैंपिंग रहती है तो क्लैंपिंग को अपन उसके ऊपर से फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद में जब इसमें मटेरियल अपन प्योर करते हैं तो क्या होता है कि इस ये जो क्रूसिबल है, इसके अंदर तो अपन ने वो सब चीज डाल दी जो अपन ने पीछे रिएक्शन देखी है कि कौन कौन सी हो रही है। एल्यूमिनियम डाल दिया इसमें, आयरन ऑक्साइड डाल दिया, बेरियम पर ऑक्साइड डाल दिया। तो बेरियम पर ऑक्साइड यहाँ पर इसको हीट करके और उसको मेल्ट करता है, हीट जनरेट करता है, कुल मिलाकर इसकी रिएक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है, अभिकर्मक के तौर पे काम करता है। फिर इसके बाद में यहाँ से अपन इसमें जो दूसरा नंबर है, सॉरी, जो सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर है स्लज बेसिन, ठीक है, थर्ड नंबर है रनर, ठीक है, बैक्स पैटर्न, सैंड प्लग, प्री हीटिंग, ठीक है, राइजर, ये सब चीजें यहाँ पर अपन को दिख रहा है। ये अगर अपन इसमें देखें तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि ये 7 नंबर का आपको, सेकंड नंबर के इसमें, ये सेकंड नंबर, ये आपको पटरी दिख रही है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से अपन मोल्टन मेटल आपने डाली, ठीक है, मोल्टन मेटल डालने के बाद में फिर यहाँ से ये जो मटेरियल को अपन प्योर करते हैं वो भर जाता है। अब इसके बाद में हमको राइजर इसलिए भी जरूरत पड़ती है कि जो एक्सेस मटेरियल होता है वो तो दिखे कहीं से कि भाई एक्सेस मटेरियल कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो वो एक्सेस मटेरियल को देखने के लिए हम यहाँ पर राइजर बना देते हैं साइड से, ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है इसमें अपन को अगर इस प्रोसेस को अगर अपन देखते हैं तो एक जो हीटिंग की जो अपन वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस करते हैं, तो वो हीटिंग की प्रोसेस के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी अपन यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपन गैसियस मीडियम का भी यूज नहीं कर रहे हैं। हीटिंग कहाँ हो रही है, क्रूसिबल के अंदर हो रही है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, और सिर्फ वो हीटिंग उसको कर रहा है, और हीटिंग करने के बाद में हमको वहां से आयरन मिलता है, वो आयरन यहाँ से प्योर हो जाता है, जो क्रैक है उस क्रैक को वो फिल कर देता है, और फिल करने के बाद में फिर वो वहां से जो एक्सेस मटेरियल होता है वो अपन को समझ में आ जाता है कि हाँ फिल हो गया, फिर अपन उसको निकाल देते हैं। अब इसके बाद में अगर आपको दिख रहा है कि एक्सेस मटेरियल हो गया, अब इसको रिमूव करना, तो उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, फिर वो रिमूव अपन उसमें से कर देते हैं। जैसे मशीनिंग करते हैं अपन, जो नॉर्मल वेल्डिंग में अपन मशीनिंग करते हैं तो इसमें भी मशीनिंग हो जाती है, उसमें वो प्रोसेस बात की है। तो ये अपनी थर्माइट वेल्डिंग है, ठीक है। और स्पेशली इसका यूज जो होता है वो अपन रेलवे ट्रैक में करते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन द ऑक्सीजन लीव्स द आयरन ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया, एंड कंबाइंस विद द एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड और स्लज एंड सुपरहीटेड थर्माइट स्टील। ये सुपरहीटेड थर्माइट स्टील होता है, इसका अपन यूज करते हैं काय में, वो मोल्टन मेटल के तौर पे, या जो फिलर मटेरियल होता है। द थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, द रेशियो बाय वेट बीइंग अप्रॉक्सिमेटली 3 parts ऑफ आयरन ऑक्साइड टू 1 part ऑफ द एल्यूमिनियम। ये वेट के हिसाब से है उसमें, ठीक है। जो अपन पीछे रिएक्शन देख रहे थे, उस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो उसमें अपन को लिखना पड़ता है इधर उधर बराबर करके, तो फिर वो बाय वेट निकल आता है वहां पर कि 3 parts आयरन ऑक्साइड का होता है और 1 part उसमें एल्यूमिनियम का होता है। द मिक्सचर प्लेस्ड इन अ रिफ्रैक्टरी लीन्ड क्रूसिबल, ठीक है, वो अपन जो देख रहे थे, ठीक है, इज इग्नाइट विद द एड ऑफ हाईली इन्फ्लेमेबल पाउडर
कंपोज्ड लार्जली ऑफ बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड का अपन यूज करते हैं, ये हाईली इन्फ्लामेबल होता है, ठीक है, तो ये वहां पर आग जला देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसी हीट का अपन यूज करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये है कि ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, इसके लिए अपन को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती मींस कि आपको इसमें हीटिंग के जो मीडियम होते हैं वो मीडियम में अपन को और दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्माइट रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और अबाउट ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके लगभग डबल के टेम्परेचर अपन को यहाँ पर मिलता है, और 3000 डिग्री इसकी रेंज है, 3000 डिग्री तक ये टेम्परेचर इंक्रीज करती है प्रोसेस, ठीक है। ये हुआ अपना थर्माइट वेल्डिंग। यूज मैंने आपको बता दिया, इसका एप्लीकेशन स्पेशली रेलवे ट्रैक के लिए अपन करते हैं, ठीक है। अब आती है बात सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग क्या है, अब अपन सोल्डरिंग को भी देख लेते हैं। सोल्डरिंग इज अ मेथड ऑफ यूनाइटिंग टू और मोर पीसेस ऑफ द मेटल बाय मींस ऑफ अ फ्यूजिबल एलॉय और मेटल कॉल्ड सोल्डर अप्लाइड इन द मोल्टन स्टेट। ये सोल्डरिंग आपने देखी है, अपन नॉर्मल तौर पे अपन बोलते हैं ना सोल्डरिंग करना है, तो वो सोल्डरिंग जो होती है उसमें भी यही होता है कि जिन दो सरफेस को अपन को या दो या तीन सर जैसे नॉर्मल तौर पे अपन वायर को सोल्ड करते हैं वहां पर, ठीक है, उसकी सोल्डरिंग करते हैं, तो उसमें से आप एक वायर लेते हैं, अलग से एक वायर लेते हैं, उसको अपन मेल्ट करवाते हैं उससे सोल्डरिंग से, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर अपन जा करके चिपका देते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है। सोल्डरिंग इज डिवाइडेड इनटू two type, soft and hard. Soft soldering is used extensively in sheet metal work for joining parts that are not exposed to the action of high temperature and are not subjected to excessive load and force. सॉफ्ट सोल्डरिंग कहाँ पर अपन यूज करते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर इसमें ये बोला गया है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग कहाँ पर यूज होती है, स्टील या शीट मेटल में, ठीक है, मतलब जिनमें थिकनेस कम होती है, ठीक है, वहां पर अपन इसका यूज करते हैं। तो वो जो अपन जिनमें थिकनेस कम होती है, अगर अपन वहां पर नॉर्मल आर्क वेल्डिंग से उसको यूज करें कि वहां जाके अपन वेल्डिंग उसकी कर देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें कि जैसे ही आप वेल्डिंग करोगे वहां पर, तो वो वेल्डिंग होने की बजाय वहां पर मेल्ट होना चाहिए, वो पार्ट्स मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब पार्ट्स मेल्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो हमें जो वेल्डिंग करनी है वो वेल्डिंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर अपन सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या जहां, और दूसरी चीज एक और है कि अपन वहां पर एक्सेसिव लोड भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, या फोर्स नहीं लगा सकते, जैसे अपन का रेजिस्टेंस वेल्डिंग में करते हैं कि उनको हीट करो और उसके बाद में उनको चिपका दो, तो चिपकाने के क्या हो जाएंगे, वो दोनों मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगी तो वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। द सोल्डर विच इज मोस्टली कंपोज्ड of lead and tin, ठीक है, has a melting range of 150 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये रेंज होती है उसकी मेल्टिंग की कितनी, 150 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा टाइप है इसका hard soldering. Hard soldering employs solder which melt at high temperature and are stronger than those used in soft soldering, ठीक है ना। इसमें जो सोल्डर होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, ठीक है, और जब हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है तो वो वैसे ही स्ट्रांग हो गया उस चीज में, ठीक है। सिल्वर सोल्डरिंग इज अ हार्ड सोल्डरिंग मेथड एंड सिल्वर एलॉयड विथ टिन इज यूज्ड एज अ सोल्डर, ठीक है ना। इसमें जो सोल्डर का यूज अपन करते हैं, ठीक है, जिसको अपन को मेल्ट करना रहता है, वो सिल्वर एलॉयड और टिन का एक मिक्सचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ द वेरियस हार्ड सोल्डर्स वेरी फ्रॉम अबाउट 600 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये टेम्परेचर उसकी रेंज है, किसकी, जो सोल्डर्स हार्ड सोल्डर्स जो अपन यूज करते हैं उनकी रेंज है, कितनी होती है, 600 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्लियर हो गया ये चीज कि सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या कहलाती है और हार्ड सोल्डरिंग क्या कहलाती है, ठीक है। दोनों में टेम्परेचर भी अपन को दिख रहा है कि टेम्परेचर भी वहां पर अंतर है, वो लीड और टिन होता है, ठीक है, उसकी रेंज कितनी होती है, 150 से 350 होती है, और यहाँ पर जो सोल्डर्स होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है, 600 से लेकर के 900 तक, ठीक है। सोल्डरिंग समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं ब्राजिंग क्या होती है, ठीक है।
तो ब्राजिंग इज एसेंशियली सिमिलर टू सोल्डरिंग, सोल्डरिंग की जैसी ही होती है, बट इट गिव्स अ मच स्ट्रॉन्गर जॉइंट देन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में एक्चुअली में आप अपन ने जो सोल्डरिंग नॉर्मल तौर पे जो सोल्डरिंग करते हैं ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि अपन जब वायर को सोल्डर करते हैं, वहां पर ज्वाइंट करवाते हैं, तो वो भी अगर आप उसमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करो, तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो उतना मजबूत हमको ज्वाइंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसकी अपडेटेड फॉर्म या उससे स्ट्रांगर जो होता है वो होता है ब्राजिंग। ब्राजिंग ज्वाइंट सोल्डरिंग से स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में याद रखना, क्योंकि आज तो ठीक है अपन पढ़ रहे हैं इसलिए आपको याद है, लेकिन अगर ये 2 साल बाद में पूछा जाएगा कि ब्राजिंग और सोल्डरिंग में कौन स्ट्रांग होता है, तो हम वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ब्राजिंग स्ट्रांगर ज्वाइंट होता है देन सोल्डरिंग। द प्रिंसिपल डिफरेंस is the use of a harder filler material commercially known as spelter which fuses at some temperature above red heat। ठीक है, रेड हीट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने फोर्जिंग जो प्रोसेस होती है उसमें अपन देखते हैं रेड हॉट कर देते हैं, उसके बाद में उस पर प्रेस करते हैं तो वो दूसरे शेप में चेंज हो जाता है। मतलब रेड हॉट की जो प्रोसेस होती है या रेड हॉट की जो स्टेज होती है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जस्ट पहले वाली होती है। तो रेड हार्ट कंडीशन से थोड़ा सा एबव, मतलब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उसी पर जो हार्ड फिलर मटेरियल होता है उसको अपन, जिसको अपन स्पेल्टर बोलते हैं, वो उसमें फ्यूज होता है। बट बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर, वो वही चीज आ गई यहाँ पर भी कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे और रेड हार्ट पोजीशन के ऊपर, मतलब वो प्लास्टिक स्टेज वाली कंडीशन है, प्लास्टिक स्टेज से जस्ट पहले। ठीक है, आप द पार्ट्स टू बी ज्वाइंट। ठीक है, तो जो ज्वाइंट अपन को करना है, ज्वाइंट करना है, ठीक है ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट से पहले अपन उसको फिल करते हैं। फिलर मेटल्स यूज्ड इन द दिस प्रोसेस में बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ठीक है, जो फिलर मेटल्स अपन यूज करते हैं इसमें ये इन 2 क्लास में अपन इनको डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, कॉपर बेस एलॉय होता है, और दूसरा सिल्वर बेस एलॉय होता है। ठीक है, तो इसमें जो अपन सिल्वर बेस, नॉर्मल तौर पे अपन इसमें क्या करते हैं, सिल्वर बेस एलॉय यूज करते हैं। तो सिल्वर बेस एलॉय हैविंग अ मेल्टिंग रेंज ऑफ 600 टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपन ने अभी देखा था, सोल्डरिंग में भी देखा था यही टेम्परेचर। ठीक है, आर सुइटेबल फॉर ब्राजिंग एनी मेटल। ठीक है, और इसके लिए अपन ये सबसे ब्राइट जो रेंज अगर अपन देखते हैं तो सिल्वर बेस एलॉय की होती है एज कम्पेयर टू कॉपर की। टेम्परेचर के कारण भी होता है, प्लस मटेरियल के कारण भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सिल्वर एलॉयज। ठीक है ना, तो ये हो गई ब्राजिंग की प्रोसेस। अब इसमें जो नेक्स्ट इसका जो टाइप होता है, जो अपन देख रहे थे कि अपन को वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखना, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स मेनली क्या होता है कि ये अगर अपन देखें तो ना जो वेल्डर होता है ना, उसकी मिस्टेक के कारण भी होती है। तो पहली मिस्टेक जो होती है उसमें वो होता है कि जो जिस रिक्वायर्ड डायमेंशन के साथ में हमको वेल्डिंग चाहिए वो वेल्डिंग नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है, जब आप इलेक्ट्रोड को उन ज्वाइंट पर टच करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो आगे पीछे हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, दोनों ज्वाइंट जिस पर्टिकुलर डायमेंशन से या उसकी सरफेस से ज्वाइंट होना है तो वो आगे पीछे हो जाता है। एक डिफेक्ट ये होता है, तो इसको रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, क्लैंपिंग। आप जॉब पीस को पहले क्लैंप कर दीजिए, उसके बाद में फिर वेल्डिंग करिए, तो वो फिर उस कंडीशन में उसमें ये डिफेक्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, जो आप वेल्डिंग करते हो उस टाइम पर होल हो जाता है कई बार। ठीक है, वेल्डिंग में तो वो रीजन क्या होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रोड की सही स्पीड नहीं रखी तो इलेक्ट्रोड एक पर्टिकुलर जगह पर स्टे करके टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मतलब हीट वहां पर वो ऐड करता जाता है उस पर्टिकुलर जगह पर। तो उसके कारण क्या होता है कि वो हीटिंग इंक्रीज हो जाती है, और हीटिंग जैसे इंक्रीज होती है तो हमको, हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जो पेरेंट मेटल है, जॉब पीस है, उनको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक ले जाते हैं और उसके बाद में फिर उसमें हम फिलर मटेरियल फिल कर देते हैं। लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक तो वो पहुंच ही गई, वो मेल्ट हो जाती हैं, तो वहां पर अपन को होल हो जाता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि आप जो स्पीड रखे हुए हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि स्पीड में अपन दौड़ रहे हैं तो ऊपर ऊपर मटेरियल फिल हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि आप ज्वाइंट बना लेते हो ऊपर से तो अच्छा दिखते हो, लेकिन जैसे ही अपन उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, या लोड अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो टूट जाता है। तो वो ज्वाइंट नहीं होता, वो क्या होता है, दोनों ज्वाइंट के बीच में आपने फिलर मटेरियल को भर दिया, ऊपर से दिख रहा है कि वेल्डिंग है लेकिन वो वेल्डिंग होती नहीं है।
ठीक है। थर्ड नंबर की इसमें डिफेक्ट जो होता है वो होता है एबनॉर्मल सरफेस। तो वो भी एक रीजन क्या होता है, जो कूलिंग की प्रोसेस होती है, अगर आपने उस जॉब पीस में वेल्डिंग की है और उसको अगर आप नॉर्मल तौर पे वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कूलिंग कांस्टेंट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी या स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। बट अगर वहां पर आपने कूलिंग की रेट अलग अलग कर दी है, तो उसके कारण क्या होगा कि कहीं पर सरफेस ऊपर आ जाएगी, कहीं की नीचे हो जाएगी, या जॉब पीस टेढ़ा हो जाता है, कई बार जॉब पीस टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल ये चीज अगर आपको ये डिफेक्ट देखना है ना, तो ये डिफेक्ट आता है जब पाइप वेल्डिंग होती है। पाइप की जब अपन वेल्डिंग करते हैं और जब वो कूलिंग होती है तो वहां खिंचाव लेता है, तो उसके कारण क्या होता है, ज्वाइंट एक तो कमजोर हो जाता है, और दूसरा कि कई बार अगर कंप्रेस्ड फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है तो वो पाइप मुड़ जाता है, मतलब वहां पर वो कर्वेचर का शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए अपन को क्या है, जो कूलिंग की रेट है वो कूलिंग की रेट आप कांस्टेंट रखिए, तो फिर उसमें वो चीज नहीं आती है। फोर्थ नंबर का इसमें डिफेक्ट जो होता है तो वो एक्सेस ऑफ मटेरियल डिपोजिशन हो जाता है। एक्सेस ऑफ मटेरियल डिपोजिशन कहाँ पर हो जाएगा, जैसे आपने जो मोल्टन मेटल आप फिल कर रहे हो, तो अगर आपने स्पीड सही नहीं रखी है तो वो एक ही जगह पर जमता जाएगा, तो उसके कारण फिर आपको क्या मशीनिंग करनी पड़ेगी, तो मशीनिंग एक्सेस में मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आप जॉब पीस बना रहे हो या जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मशीनिंग करने से उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एक्सेस मशीनिंग करना पड़ रहा है, तो वो टाइमिंग भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है ऑपरेटर का, और आप उसमें जो मटेरियल हमने जो वेस्टेज हुआ है, मशीनिंग होने पर मटेरियल वेस्ट हो जाता है, फिर उसका 100% यूज अपन रीयूज नहीं कर सकते हैं उसको। तो वो दोनों चीजें होती हैं, तो ये डिफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। और इसी के साथ अपनी ये यूनिट अब खत्म होती है। आप इसको पढ़िए और जो भी आपको डाउट लगते हैं तो वो डाउट आप फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।